नायाब और अजीम हस्तियों का इंतखाब सदर जलसा आलिम नुक्तादां मेमारे कौम मिल्लत नाशरे मसल के आला हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब मुशाहिदी ने आपके दियारे मोहब्बत में मदऊ किया है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने अपनी समाअत के दस्तरखान को बेहतर तरीके से बिछा दिया तो जो हमारे बाहर से उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की आमद हुई है, इंशाअल्लाह ताला वो आपके ईमान को ऐसा ताज़ा फरमाएंगे कि अगर आपने ईमान और अकीदे के साथ और अपने सीने को नबी के मोहब्बत का मदीना बनाकर सुन लिया तो इंशाअल्लाह ताला जलसा नहीं आप भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए मैं जुमला अरकाने अंजुमन व गुलामाने गौसे आजम खंजाजी जोत से मैं गुजारिश करूंगा कि जो जलसे के कमेटी हजरात हैं, जिन नौजवानों को जिस काम पर मुकर्रर किया गया है वो हजरात अपना काम बखूबी अंजाम दें और देखें कि जलसे का माहौल कहां से बिगड़ रहा है। वहां कमेटी के हजरात पहुंचकर अपने जलसे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। उर्से मुक़द्दस का ये लेबल जो आप बैनर तले देख रहे हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक अल्लाह के वली के शान में यह जलसा मनाया जा रहा है। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह के एक महबूब बंदे के शान में आज का जो भी खाने पीने का प्रोग्राम या जब तक ये जलसा चलेगा, शान औलिया अल्लाह के बैनर तले यह जलसा होगा। आप इश्तिहार में मुलाहिजा फरमाएं, अपनी माथों की निगाहों से देखें कि और से मुक़द्दस उसके बाद लिखा है हजरत बाबा मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। अगर आप घर से इजाजत लेकर नहीं आए हैं तो आपसे कोई मुतालिबा मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप खुद अपने आप के मालिक को मुख्तार हैं तो मैं आपसे कहूंगा यारो, किसी दुनियादार के नाम पर नहीं बल्कि अल्लाह के एक ऐसे वली के नाम पर आज आपको बोलना है जिसे दुनिया जमाना मलंग के नाम से जानती और पहचानती है। आज उस्मान हशमती आपको बताने की कोशिश ये करेगा, ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला मिंबर पाक पे जलवा फरमा है। आप मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं, अपनी पूरी शान और शौकत के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब मिला प्रिंसिपल दारुल मखदूमिया अमीनपुर झुड़िया की आमद हो चुकी है। मिंबर पाक पे तशरीफ फरमा है नाज़िम जलसा हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब मिला, और हमारे फिर बाएं तरफ आप देखेंगे जो नकीब भी हैं, खतीब भी हैं, शायर भी हैं और साथ साथ कातिब भी हैं, हजरत अल्लामा अख्तर मासूमी साहब मिला। और ये तमाम तर उलमाए किराम आज आपके दयारे मोहब्बत में आए हैं। यकीनन यारो, यहीं से आपको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने दिल की तख्ती पे आप नोट कर लो। अल्लाह का जो महबूब होता है उसकी शान क्या होती है, अल्लाह का जो वली हुआ करता है उसकी शान क्या हुआ करती है कि निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, और वली वली है विलायत की शान रखते हैं वली निगाहों में दोनों जहां। अब यही से आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं,
अल्लाह के एक वली के उर्स में आपकी आमद हुई है, जिसे आप मलंग शाह के नाम से जानते हो। ये मलंग होते हैं कौन यारो? मलंग कहते किसे है? मलंग का एक अपना अलग इलाका हुआ करता है, अपना एक अलग टोला हुआ करता है। अरे मलंग वो हुआ करते हैं कि अगर ये जिद पे आ जाए ना तो लोहे महफूज का नक्शा बदल दिया करते हैं। मलंग उसे कहा करते हैं कि अगर ये आप पर अपनी निगाहे विलायत को डाल दे तो आपकी तकदीर का काया पलट दिया करते हैं। मलंग वो हुआ करते हैं कि अगर आप पर अपनी मोहब्बत की नजर डाल दे तो आपको यकीनन नबी की मोहब्बत का जान पिला दिया करते हैं। आप ऐसे वली के दरबार में आए हो, ऐसे वली के उर्स में आए हो, इसलिए मैं कहूंगा जो लोग अभी रोड शो कर रहे हैं या इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, मैं उन तमामी अहबाब से गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वली की नजर सिर्फ आज इस जलसे पर नहीं है, बल्कि आज उनका रूहानी फैजान खंजादी चौथ के तमाम घरों पर भी जारी वसारी है। जो लोग आज यहाँ आए हैं वो किसी भी खित्ते के हो, किसी भी इलाके के हो, किसी भी कस्बे के हो, किसी भी जिले के रहने वाले हो, अल्लाह के वली की शान ये है यारो कि आज उनकी नजरे इनाया, उनकी नजरे कराम इस जलसे में आने वाले सभी पर खासो आम जाहिर है। इसलिए यारो अल्लाह का वली कहा किसे जाता है? आओ जरा देखो अल्लाह के वली की शान में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज एक और अजीम तारीख है जिसे उर्से ताजुश शरिया का नाम दिया गया है। मुस्कुरा कर बोल दो सुभान अल्लाह। तैयारे मोहब्बते बरेली मरकज़े सुन्नियत बरेली शरीफ सरकार आला हजरत, मुस्कुरा कर बोलो और बुलंद आवाज में बोलो, हाथों उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा मालूम हो यारो आप किसी की मैयत में नहीं बल्कि अपने रसूल की महफिल में बैठे हुए हैं। और जब यार उलमा नारे की बात करें ना तो नारा आप ऐसा लगाओ कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। तो या रसूल अल्लाह कहने में शर्माओ नहीं, जिसको नहीं बल्कि यही तो वो नारा है यार जिसको सिद्दीक अकबर ने लगाया तो सदाकत के इमाम बन गए, उमर फारूक आजम ने लगाया तो अदल इंसाफ के पैकर बनकर चमके। यही तो वो नारा है कि या रसूल अल्लाह का नारा जब हजरत उस्मान गनी ने लगाया तो सखावत के ताजदार बन गए हैं। यही वो नारा है कि जब खैबर के मैदान में मौलाए कायनात है आलमे इस्लाम लेकर खैबर के मैदान में उतरते हैं और किले खैबर पे जब आप फरज़ इस्लाम को नस्ब करते हैं तो कोई और नारा नहीं लगाया था बल्कि वही नारा लगाया था जो आज हर सुन्नी जलसे में नारा लगाता है। मगर आज तो आलम यह है यारो अगर नारा लगाने की बात की जाए तो हम अपनी आवाज को दबा लिया करते हैं, मगर जब खैबर के मैदान से 1400 साल पहले नारे रिसालत की सदा मौलाए कायनात ने बुलंद किया था तो ईमान कुफर में ज़लज़ला आ गया है। इसलिए यारो अगर आज भी चाहते हो कि अपना सर छुपा कर भागे भागे फिरे तो किसी पीर का नारा बाद में लगाना, किसी दुनियादार का नारा बाद में लगाना। अगर चाहते हो इस्लाम अपनी पूरी शान और शौकत के साथ किले पे नस्ब हो जाए तो किसी और का नारा नहीं बल्कि वही नारा लगाना जो बद्र के मैदान में बद्री सहाबा ने लगाया था तो 22,000 के लश्कर के भारी पड़ गए थे। यही वो नारा है जिसको खैबर के मैदान में मौलाए कायनात ने लगाया था तो सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। बहुत खूब हक है। इसलिए यारो आज या रसूल अल्लाह का नारा आप लगाते हो, यकीन जानो यहीं पर आपको ताजुश शरिया का फैजान भी आपको देकर जाऊंगा और बाबा मलंग शाह का भी फैजान आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। आओ जरा मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। कुरान मुक़द्दस की एक आयत मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो
अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक हक है। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। खौफे इलाही, मौला क्या मेरे लिए काफी नहीं था? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ समा जाए, जो बंदा अपने खुदा से डर गया तो खुदा से डरने का मतलब हुआ कि नमाजी हो गया। खुदा से डरने का मतलब हो गया कुरान पढ़ने वाला हो गया, जिक्र अस्कार करने वाला हो गया, तस्बीह पढ़ने वाला हो गया, नमाज का पाबंद हो गया, खिलाफे शरा कदम नहीं उठाएगा क्योंकि अल्लाह का खौफ उसके दिल में है। मगर अल्लाह इसी आयत में फरमाता है वकुनु मअस-सादिकीन। अल्लाह से डरने के साथ साथ अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। मौला तेरा खौफ यकीनन नमाजी बनाएगा इंसान को। तेरा खौफ अगर माल हो गया तो इंसान तेरा खौफ रखता है अपने दिल के अंदर तो ज़कात अदा करेगा। तेरा खौफ मौला अय्यामे हज आएगा, हज का महीना आएगा, इस्तिताअत है, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर है तो न इंसान खाने बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए हज जैसी सआदत से माला माल होगा। अल्लाह का खौफ अगर इंसान के सीने के अंदर है, इंसान के दिल के अंदर मौजूद हो गया तो इंसान कभी किसी को तकलीफ नहीं देगा, कभी किसी को गाली नहीं देगा, कभी किसी को नाहक सताएगा नहीं। मौला जब अल्लाह का खौफ इंसान को पाक बना देता है, अल्लाह का खौफ इंसान को नमाजी बना देता है, अल्लाह का खौफ इंसान को हिदायत का रास्ता दिखा देता है, अल्लाह का खौफ इंसान को कुरान पढ़ने वाला बना देता है, अल्लाह का खौफ इंसान को शरीयत का पाबंद बना देता है। मौला फिर वकुनु मअस-सादिकीन का मतलब क्या? बहुत खूब, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वकुनु मअस-सादिकीन का मतलब क्या? अब यही से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यार, ये आप अल्लाह के वली के उर्स में आए हो। अल्लाह ने वकुनु मअस-सादिकीन किसी और के लिए मुखातिब नहीं फरमाया बल्कि अपने नेक बंदों के तरफ मुखातिब किया है। गोया फकत इंसान नमाज पढ़ के जन्नत में नहीं जा सकता है, फकत इंसान कुरान की तिलावत करके जन्नत में नहीं जा सकता है, फकत इंसान हज करके जन्नत में नहीं जा सकता है, फकत इंसान जिक्र अस्कार करके जन्नत में नहीं जा सकता है। यकीनन अगर जन्नत में जाना होगा तो वलियों का दामन पकड़ना होगा, सहाबा के दामन से लगना होगा, बरेली शरीफ के दरवाजे के जाली को पकड़कर गुंबदे खजरा में मचल कर कहना होगा या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। 10 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम मुझे दिया गया था, तकरीबन 18 मिनट या 17 मिनट हो गए। वो 2 मिनट में आपके माबैन रहूंगा। सरकार ताजुल शरिया कौन, क्या, कैसे? दीवानों का है एक लंबी कतार आज शहर बरेली के दरवाजे पे दस्तक दे रही होगी। बोलो सुभान अल्लाह। मगर आप घबराइए नहीं, अल्लाह अपने महबूबों को इतनी ताकत अता कर देता है कि अगर हम यहां से पुकारे तो वहां वो सुन लिया करते हैं।
सरकार ताजुशरिया के हवाले से मैं बात बताने की कोशिश करता हूँ। यही सरकार ताजुशरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जरा देखो तो सही अल्लाह वालों की पहुंच कैसे कैसे कहां कहां हो जाया करती है। आपकी नजरें सिर्फ इतना देख सकती है कि मलक शाह का रोजा तो वहाँ है और उसका प्रोग्राम तो यहाँ है, यहाँ उलमाए किराम है, वहाँ रोजे की चमक है। मगर यारो अल्लाह का वली अपने रोजे ही में महदूद नहीं रहा करता है। अरे अल्लाह का वली तो वो हुआ करता है कि वो अपने रोजे में नहीं अपने आशिकों के दिलों में रहा करते हैं। अल्लाह के वली अपने चाहने वालों के, अपने मानने वालों के, अपने से मोहब्बत करने वालों के दिलों में बसा करते हैं। सरकार ताजुशरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह पाकिस्तान का एक मुरीद है, अल्लाह अकबर। वो सरकार ताजुशरिया के दामन को पकड़कर सरकार ताजुशरिया को अपने आप को ताजुशरिया के हवाले कर दिया करता है और मुरीद हो जाया करता है। शर्फे बैअत से अपने आप को फैजियाब कर लिया करता है। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो, बहुत पहले मामला उठा रहा था कि ताजुशरिया को तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अल्लाह अकबर। तरह तरह के लोग चीमी गोलियां कर रहे थे। सरकार ताजुशरिया ये है तो सरकार ताजुशरिया वो है। मगर यारो हकीकत कहावत है कि इंसान जब तक जिंदा रहा करता है उसकी कदर कीमत को लोग भूल जाया करते हैं। मगर उसकी इज्जत का अगर तुम्हें जायजा लेना है तो उसके जिंदगी में नहीं, बल्कि अगर अल्लाह का कोई महबूब है, अगर दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर अपनी तुरबत में जा रहा है, फिर उसकी शान देख लिया जाए, फिर उसका रुतबा देख लिया जाए। ताजुशरिया को बुरा भला कहते रहे लोग, मगर जनाजा बता रहा था कोई आम इंसान का जनाजा नहीं है। अरे इतना तो जनाजा किसी पीएम के संविधान में नहीं होता है। जितने लोग सरकार ताजुशरिया के जनाजे में शिरकत किए हुए थे, पहुंचे हुए थे, क्यों गए थे? ये सोच कर लगी गए थे कि बरेली का गुंबद देखूंगा, ये सोच कर लगी गए थे शहर बरेली में घूमूंगा, ये सोच कर लगी गए थे बरेली जाना होता है, बल्कि असली मकसद यह था ताजुशरिया के जनाजे में जाना है। अरे गाधा देना मयसर हुआ या ना हुआ, मिट्टी देना मयसर हुई या ना हुई, मगर कम अज कम सरकार ताजुशरिया के जनाजे में गए हैं। कल मैदान महशर में जब ताजुशरिया होंगे और मुरीदों का हुजूम होगा तो वहां पहचान कर ताजुशरिया जन्नत में जगह दिलाएंगे। अब जरा देखो, पाकिस्तान का वो मुरीद है, एक अपने दोस्त ने कहता है मैंने बरेली शरीफ के बहुत बड़े आलिम से शर्फे बैत लिया है, मुरीद हो चुका हूँ। उसने कहा यार ये बता, वो बरेली शरीफ में, तू पाकिस्तान में मुरीद वो, पीर वो कि अगर उससे मिलना चाहो तो कभी भी उससे मिल सको, उससे गुफ्तगू करना चाहो तो कभी भी गुफ्तगू कर सको, उससे मुसाफा करना चाहो तो कभी भी मुसाफा कर सको। अल्लाह अकबर। ये बातें वो बताया ही था कि ये इंसान है जो सरकार ताजुशरिया का मुरीद था। अपने बिस्तर पे गया और सोचने लगा, हाँ मेरा दोस्त बात सही कर रहा था, मुरीद पीर वो हो कि जो कि दिल की कैफियत को जान लिया करे, अपने अहवालो हाल को उसके हवाले कर दिया जाए। मगर ये तो बरेली शरीफ में रहने वाले हैं। सोच ही रहा था, आंख लगी, ख्वाब देखा तो किसी और का नहीं बल्कि ख्वाब में बरेली का अख्तर रजा गया। अल्लाह वालों की समाअत जरा देखो, अल्लाह के वली तुम्हारी जुबान की कहावत को नहीं बल्कि दिल में क्या है उसको भी जान लिया करते हैं। मन ही मन में सोच रहा था, बरेली में ताजुशरिया ने उसको मुलाहिजा फरमा लिया। ख्वाब में गए और ख्वाब में जाने के बाद कहा, ओ मेरा चाहने वाला, मेरा मस्ताना, आखिर ये बता तेरा इरादा बदल रहा था, आखिर पीर कैसा है? बरेली में रहता है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अपने पीर से मुलाकात कैसे करूँगा? अपने पीर से मैं मिलूंगा कैसे? आंखों से उनके दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो मुझे पहचानेंगे कहाँ से? वो तो
वो तो रुमाल पकड़कर मुरीद कराते हैं। आज लोग अजीब अजीब के पीर आपको मिलते नजर आएंगे जो डायरेक्ट औरतों से फिर मुसाफा वो पीरी मुरीदी कराया करते हैं। मगर कुर्बान जाओ बरेली शरीफ की असमत पर कि यारो आज भी मिसने मुस्तफा सिंदूर ताबिंदा है कि यार से नहीं। अगर कोई खानका मिसने रसूल मिसने सहाबा पर अमल करने वाली हो तो वो बरेली शरीफ की बेशक हक है, हक है। और उसी से मिला जुला एक और खानका है जिसको मैं डंडे के चोट पे कहता हूँ यारो, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन ना छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वो कोई और खानका नहीं है बल्कि शेर बेशे अहले सुन्नत मुनाज़िर अहले सुन्नत और सरकार आला हजरत के रूहानी शहजादे अल्लामा हस्बत रजा खान जिनकी खानका कहीं और नहीं बल्कि पीलीभीत शरीफ के अंदर मौजूद है। ये दो खानका है ऐसी है जहां आज भी मिसने मुस्तफा का पैगाम बुलंद होता है, मिसने सहाबा का दर्स बेशक हक है। आपको ऐसे से जोड़ लो। सरकार ताजुश शरिया मुख्तसर समाअत कर लीजिए। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान है। अल्लाहु अकबर। कहा ओ मेरा मुरीद तू ये कह रहा था कि कल मैदान महशर में उनके आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो मैदान महशर में हमें पहचानेंगे कहाँ से, इनके सहारे में जन्नत में जाऊंगा कहाँ से, ये मुझे पहचान कैसे पाएंगे। सरकार ताजुश शरिया कहते हैं सुन लो तुम मजमे में बैठा था, लाखों का मजमा था, फला कोने में बैठा था, फला तेरे दाएं था, फला तेरे बाएं था, फला तेरे आगे था, फला तेरे पीछे था। अरे यहाँ तो छोड़ मैदान महशर पपा होगा वहां भी अपने एक एक मुरीद को पहचान लूंगा और जैसा चाहूंगा वैसा शफाअत करके जन्नत में जगह दिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। इसलिए यारो वलियों के दामन से अपने आप का रिश्ता जोड़ लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे वहां भी कामयाब रहोगे। बगैर अल्लाह के वली के ना आप दुनिया बना सकते हो ना दीन बना सकते हो। शामिल अगर नमाज में हुब्बे रसूल है दरबारे हक में फिर वो इबादत कबूल है। यार मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, बागे गुले हबीब महकता दिखाई दे, सजदा जो मैं करूं तो काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना दिखाई दे। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में किसी किस्म की लग़ज़िश या खताएं हो अपने फजल करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।